बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद-ओ-सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, moments ratios beta 1 and beta 2, probability generating function and moment generating function for Poisson distribution। इस एक वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राइव करनी है। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बड़ी तवज्जो से सीखिएगा। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन लैम्डा के इक्वल है। हमारे पास जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है एक्स विद पैरामीटर लैम्डा, इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है वो ये है ई की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। एक्स जो है वो अडॉप्ट करता है वैल्यू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। बाय डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो इसके इक्वल है। यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर नोट करें कि जो आपका x है वो 0 टू इन्फिनिटी है, इस वजह से समेशन के ऊपर जो हमने लिमिट अप्लाई की है वो 0 टू इन्फिनिटी है। अगर मैं इसमें से एक टर्म बाहर निकालूँ, ये जो x का फैक्टोरियल है, इसमें से एक टर्म अगर हम बाहर निकालें तो फिर ये होगा x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर इसकी जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी नहीं रहेगी बल्कि 1 टू इन्फिनिटी होगी। ये वाला x जो है इसे आप ब्रेक कर लें तो बाकी आपके पास जो शेप आएगी वो ये है। जो रकम यहाँ पर है वो ऊपर भी होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी आपको x माइनस 1 नज़र आना चाहिए। इसके लिए मैंने ऊपर नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया है। ये वाला लैम्डा जो है ये बाहर शिफ्ट होगा, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, पावर -1 होगी और इस लैम्डा के साथ वो अटैच होके इस शेप में आ जाएगा। अब अगर आप इस लिमिट को बेटा एक्सपेंड कर दें, ये जो लिमिट है यहाँ पर x की जगह आप 1 रखें, 2 रखें, 3 अप टू so on, तो ये इस फॉर्म में खुल जाएगा। ये जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है ये e की पावर लैम्डा का है। मैथमेटिक्स के अंदर ये e की पावर लैम्डा है, तो हम इस सारे की जगह पर e की पावर लैम्डा लिखेंगे। अब ये बाहर e की पावर माइनस लैम्डा है, ये e की पावर प्लस लैम्डा, ये आपस में कट जाएंगे तो e की पावर 0 की फॉर्म बनेगी। ये e की पावर 0 1 है तो हमारे पास जो आंसर है वो लैम्डा आ जाएगी, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो लैम्डा है। अब हमने निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पर हम ये इक्वेशन रख सकते हैं। इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला माइनस एक्स इससे कट जाएगा तो बाकी एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप ये इक्वेशन पुटअप कर लें। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को इससे ज़रब दी, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को आपने इससे ज़रब दी। ये वाला हिस्सा जो है ये भी आपने सॉल्व किया है, इसका आंसर लैम्डा आ चुका है। इसको नए सिरे से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही साथ हम लिखते जाएंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये जो पी एक्स है इसकी जगह पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन रख देते हैं। अब आप नोट करें कि जो x है वो 0 टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है। अगर इसमें से हम दो टर्म्स बाहर निकालें तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये x इंटू एक्स माइनस 1 जो है ये इससे कट जाएगा, ये e की पावर लैम्डा जो है आपने बाहर शिफ्ट कर लिया, बाकी आपके पास ये शेप रह जाएगी e की लैम्डा की पावर x ओवर x माइनस 2 का फैक्टोरियल। जो रकम यहाँ पर है वही यहाँ पर शो करने के लिए, यानी ये x माइनस 2 है तो यहाँ भी लैम्डा की पावर x माइनस 2 होनी चाहिए। इसके लिए मैंने
ये जो लैम्डा स्क्वायर है ऊपर नीचे मैंने इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया है। ये लैम्डा प्लस जो है ना ये एज इट इज़ साथ चलता आ रहा है। अब ये जो लैम्डा स्क्वायर है ये बाहर शिफ्ट होगा और ये वाला लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसकी पावर होगी -2 और वो इस लैम्डा की पावर x में अटैच होकर ये फॉर्म बना देगा। यहाँ x की लिमिट अगर आप एक्सपेंड करें, x की जगह पर आप रखें 2, 3, 4, ये जो लिमिट है ये अप्लाई कर दें, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फिर आपके पास e की पावर लैम्डा बन जाएगा। तो इस की जगह पर e की पावर लैम्डा लिखने से ये e की पावर माइनस लैम्डा, ये e की पावर प्लस लैम्डा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये दोनों कटेंगे, e की पावर 0, e की पावर 0 1 है, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर होगा। अब हमने निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। ये इक्वेशन है हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने जनरेट किया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये लैम्डा है, इसका आप स्क्वायर ले लें। ये वाला लैम्डा स्क्वायर इस लैम्डा स्क्वायर से कट देगा, तो जो आपके पास आंसर होगा वो बनेगा लैम्डा। अब नोट करें कि जो मीन और वेरिएंस है दोनों का सेम आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की कीमत एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत इंटू 100, ये हमारे पास CV ड्राइव होगा। अब हमने निकालना है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में जो पहली वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है फर्स्ट यानी m1, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। ये दो हम प्रूव कर चुके हैं, यानी इनको हम नए सिरे से प्रूव नहीं करेंगे। इसकी जगह पर हम कैपिटल M1 लिख सकते हैं, और इसी तरह जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने ड्राइव किया है, इसकी जगह पर हम कैपिटल M2 लिख सकते हैं। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है इसे हम कैपिटल M2 सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन लिख सकते हैं। अब ये दो हमने ड्राइव कर लिए हैं, जो तीसरा है वो अब हम प्रूव करते हैं। जो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है बाय डेफिनेशन, इसको हम कैपिटल M3 भी कह सकते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 है, इसकी जगह पर आपने ये इक्वेशन रखनी है। ये इक्वेशन जो है ये आपने कैसे याद रखनी है ये ज़रा समझें आप। ये x की पावर 3 है, तो आपने 3 टर्म्स जो है ना वो लिखनी है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर 2 टर्में आएंगी x इंटू एक्स माइनस 1, फिर एक टर्म आएगी x। सिर्फ आपने ये 3 जो है ये ना ये ज़हन नशीन रखना है। फिर देखें x की पावर 3 है तो 3 टर्में पहले आएंगी, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पहले 3 टर्में फिर 2, x इंटू एक्स माइनस 1, फिर 1 x, पहले 3 फिर 2 फिर 1, सिर्फ 3 जो है ना ये आपने ज़हन नशीन रखना है। अब इस x की पावर 3 की जगह पर ये सारी इक्वेशन हम रख सकते हैं, और साथ ही इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसे अलग करेंगे, इसे अलग करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये वाला हिस्सा जो है ये भी आपने प्रूव किया हुआ है, ये भी प्रूव किया हुआ है। ये थर्ड वन जो है ना ये इससे पहले प्रूव नहीं हुआ। हम तीनों को साथ लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ये जो px है इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन मैंने शिफ्ट कर दी है। अब जो ये वाली फॉर्म है यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो मैं इसमें से 3 टर्में बाहर निकाल लेता हूँ, तो फिर इसकी रेंज होगी 3 से लेके इन्फिनिटी, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसकी जो रेंज है वो 3 टू इन्फिनिटी है, पहले थी 0 टू इन्फिनिटी। 3 टर्म में बाहर निकलने से लिमिट चेंज हो गया।
इसी तरह यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो मैंने इसमें से दो टर्में बाहर निकाल ली, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। पहले रेंज थी 0 टू इन्फिनिटी, अब हो गई 2 टू इन्फिनिटी। इसमें से मैंने एक टर्म जो है ना बाहर निकाल ली है, x इंटू एक्स माइनस वन। पहले लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी, अब हो गई 1 टू इन्फिनिटी। ये वाला x इससे कटा, ये x इंटू एक्स माइनस वन इससे कटा, ये x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इससे कट गया। बाकी जो फॉर्म आपके पास आएगी वो हमने ये ऑब्ज़र्व की है। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको आपने समझना है। लेकिन जो रकम यहाँ पर है x माइनस थ्री, वही लैम्डा की पावर में होनी चाहिए। ये x माइनस थ्री है तो ऊपर भी x माइनस थ्री होना चाहिए। मैंने लैम्डा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। यहाँ पर ये x माइनस टू है तो यहाँ भी x माइनस टू होना चाहिए। इसके लिए मैंने लैम्डा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। इसी तरह यहाँ x माइनस वन है तो यहाँ भी x माइनस वन होना चाहिए। इसके लिए मैंने लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ये जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर जाके इसमें अटैच हुई, ये फॉर्म आ गई। ये जो लैम्डा स्क्वायर है ये ऊपर जाके पावर -2 बनाएगा, इसके साथ अटैच होगी, ये फॉर्म आ गई। ये लैम्डा की पावर 3 ऊपर जाके -3 बना के इसके साथ अटैच हुआ, ये फॉर्म आ गई। ये वाला लैम्डा क्यूब बाहर आ गया, ये लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, ये लैम्डा बाहर आ गया। अब इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पर रखें 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये जो सीरीज़ खुलेगी ये सीरीज़ जो है e की पावर लैम्डा के इक्वल है। सिमिलर पैटर्न जो ये वाली सीरीज़ है, अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे, x की जगह पर रखें आप 2, 3, 4, तो ये जो सीरीज़ खुलेगी ये e की पावर लैम्डा के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू रखें 1, 2, 3, तो ये जो सीरीज़ एक्सपेंड होगी ये e की पावर लैम्डा के इक्वल है। अब ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि माइनस वाले और ये प्लस वाले ये टर्म्स कटेंगे, तो जो बाकी आपके पास टर्म आ जाएगी वो ये होगी। फाइनल रिजल्ट जो है ये होगा। ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये लैम्डा इससे कट गया, e की पावर 0, e की पावर 0 जो है वो 1 है, तो ये फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमने बेटा मालूम करना है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 कैपिटल M4। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की 4 जो है ये बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। यहाँ पर x की पावर 4 की जगह पर आपने ये रिलेशनशिप जो है ये रखना है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, पहले 4 टर्म में एक्सपेंड हुई हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये 6 और 7 जो है ये आपने ज़हन नशीन रखना है। ये px जो है ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये रिलेशनशिप आप यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से जो न्यू पैटर्न आपके पास आया है वो ये बन देगा। इसमें देखें कि x जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, तो अगर आप यहाँ से 4 टर्में बाहर निकालें और इनसे काट दें तो फिर जो न्यू रेंज होगी वो 4 टू इन्फिनिटी होगी। सिमिलर पैटर्न यहाँ 3 टर्म्स हैं तो इसमें से 3 टर्में आप बाहर निकाल लें तो नई रेंज जो होगी वो 3 टू इन्फिनिटी होगी एज दिस वन। इसी तरह यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो आपने 2 टर्में यहाँ से बाहर निकाली और इनको काटना है, तो इस वजह से जो नई रेंज होगी वो 2 टू इन्फिनिटी होगी। सिमिलर पैटर्न मैंने इसको सॉल्व किया है। अब ये देखें कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही इधर होनी चाहिए। x-4 है तो यहाँ भी x-4 होना चाहिए। इसके लिए मैंने लैम्डा की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। सिमिलर पैटर्न जो यहाँ पर है वो इधर होगा, तो इसके लिए मैंने लैम्डा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। यहाँ मैंने लैम्डा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, यहाँ पर मैंने लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ये जो लैम्डा की पावर 4 है ये बाहर आ जाएगी और जो ये वाला लैम्डा है ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये लैम्डा की पावर 4 माइनस में आएगी, फिर इसमें अटैच होके ये फॉर्म में नज़र आएगी। ये लैम्डा की पावर 3 यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये वाला लैम्डा ऊपर जाके इसमें अटैच होके ये फॉर्म डिज़ाइन करेगा। सिमिलर पैटर्न
ये लैम्डा स्क्वायर इधर आएगा और ये वाला लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाके इसमें अटैच होके ये फॉर्म बनाएगा। इसी तरह ये वाला लैम्डा इधर शिफ्ट होगा और ये लैम्डा ऊपर जाके पावर -1 इसमें अटैच होगी, तो ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। जब आप यहाँ पर x की लिमिट रखेंगे यानी 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आप x की लिमिट रखेंगे 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन, तो इससे जो रिलेशनशिप आपको नज़र आएगा वो ये है। यह मैंने लिमिट्स जो है वो एक्सपेंड कर दी हैं। अब ये चीज़ जो है ये e की पावर लैम्डा है बाय मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम e की पावर लैम्डा लिखेंगे, यहाँ पर हम e की पावर लैम्डा लिखेंगे, यहाँ पर e की पावर लैम्डा और यहाँ पर e की पावर लैम्डा। अब ये e की पावर लैम्डा माइनस में है, ये e की पावर लैम्डा प्लस में है, तो ये कट जाएंगे। तो बाकी आपके पास जो एंड रिज़ल्ट होगा वो ये निकल आएगा। यानी ये कटिंग करने से ये आपको एंड रिज़ल्ट जो है ये मिलेगा। ये हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाला है। ये हमारे पास कैपिटल M1 है, M2, M3, M4 ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इनसे हमने मोमेंट्स अबाउट मीन जो है मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए जो हम फार्मूलाइज यूज़ करेंगे उनमें स्मॉल m जो है इट्स इक्वल टू कैपिटल M1 माइनस M1। तो ये पहला मोमेंट जो है ये ज़ीरो है, सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन फर्स्ट जो है ये ज़ीरो है। M2 स्मॉल m2 जो है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कैपिटल M2 माइनस कैपिटल M1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये कीमतें जो हैं जो हमने निकाली हैं ये कीमतें रख दी, इनको काटें, ये लैम्डा जो है हमारा M2 निकल आएगा। इसी तरह जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है उसके रिलेशनशिप के लिए हमने ये कीमतें रखी हैं फार्मूले के अंदर, तो इनको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से जो एंड फॉर्म आपके पास आएगी वो लैम्डा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको ब्रेक करें, जो कटता है ये आपके पास लैम्डा जो है बच जाएगा। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला जो है यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल M1, M2, M3, M4 की कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 4 लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 6 लैम्डा की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो एंड फॉर्म आपके पास आएगी वो 3 लैम्डा स्क्वायर ओवर लैम्डा है। इनको मल्टीप्लाई करने से और फिर प्लस माइनस ये जो कटती हैं टर्म्स वो आपने काट दी। अब हम आ रहे हैं मोमेंट्स अबाउट रेशियोज़ के लिए। बीटा 1 जो है फर्स्ट मोमेंट अबाउट रेशियो है जिसे हम मेजर ऑफ सिक्योरनेस भी कहते हैं। M3 का स्क्वायर ओवर M2 का क्यूब। M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो कि लैम्डा है, लैम्डा का आपने स्क्वायर ले लिया। M2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन ये भी लैम्डा ही के इक्वल आया था, तो लैम्डा की पावर आपने 3 कर दी। इनको ब्रेक करें, ये 1 ओवर लैम्डा हमारा फर्स्ट मोमेंट रेशियो होगा यानी बीटा 1। सेकेंड मोमेंट रेशियो के लिए बीटा 2 है हमारे पास M4 ओवर M2 का स्क्वायर। M4 जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ये आपने निकाला है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और M2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये हमारे पास लैम्डा है, इसका स्क्वायर ले लें, इनको सॉल्व करें, ये 3 + 1 ओवर लैम्डा ये आंसर होगा। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस जो है आपने ये जो बीटा 1 है इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से जो आपके पास एंड फॉर्म जनरेट होगी वो ये है। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के लिए बीटा 2 - 3 ये रिलेशनशिप जो है ये हम यूज़ करते हैं, जो कि 1 ओवर लैम्डा के इक्वल है। ये बिल्कुल इसी से ही निकला है। देखें ये बीटा 2 है, 3 को उठा के आप इस तरफ ले आए तो बाकी जो बचेगा वो ये फॉर्म होगी बीटा 2 - 3 1 ओवर लैम्डा। अब हमने बेटा मालूम करना है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी
जनरेटिंग फंक्शन के लिए जो हम नोटेशन यूज़ करेंगे वो ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर थीटा। द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है। जिस भी चीज़ की आपने एक्सपेक्टेशन लेनी है उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, यानी pm(x) से आपने उससे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से। तो इसको आप pmf से मल्टीप्लाई कर लें। ये e की पावर लैम्डा जो है इसे मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, लैम्डा की पावर x और थीटा की पावर x, इन दोनों को जॉइंटली लिख दिया है इस फॉर्म के अंदर। अब आप यहाँ पर बेटा x की लिमिट रखें, x की जो लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, तो यहाँ x की वैल्यू आप रखें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर ये e की पावर x की जो एक्सपेंशन है वो है, तो e की पावर x की जगह पर आपने थीटा लैम्डा रख देना है। तो ये e की पावर थीटा लैम्डा है, e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर थीटा लैम्डा दोनों बेसिस जब बराबर हैं तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगे। ये फॉर्म आ गई, यहाँ से लैम्डा आप कॉमन ले लें, तो इससे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की एंड फॉर्म मिलेगी वो ये होगी। अब हम आते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे। हमारा जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल x है विद पैरामीटर लैम्डा हैविंग द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx के इक्वल है। इसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैथ फंक्शन जो है वो आप रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ये आपने रख दिया। e की पावर लैम्डा को बाहर शिफ्ट कर लें, e की पावर tx और लैम्डा की पावर x, इन दोनों को इकट्ठा आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये x की जगह पर आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये एक्सपेंशन आपको नज़र आ जाएगी। ये एक्सपेंशन जो है ये e की पावर x की एक्सपेंशन है जनरली, तो x की जगह पर आपने ये टर्म रख देनी है लैम्डा e की पावर t, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये बेसिस बराबर हैं तो पावर जो है इनकी प्लस होंगी। ये आपके पास एंड फॉर्म जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए जो बनेगी वो ये है। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, तो इससे बेटा हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो मोमेंट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। देखें ज़रा, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर दिस वन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव भी यही होगा, फिर आगे इसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है e की पावर t। तो ये लैम्डा e की पावर t जो है फर्दर इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0, t की जगह पर आप 0 रख दें, तो 0 रखने से जो आपके पास फर्स्ट मोमेंट होगा अबाउट ओरिजिन वो लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे तो यहाँ पर फिर वो u v की प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो लगेगी डेरिवेटिव के लिए। आप फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखेंगे और इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, फिर आपने इसे वैसे ही रखा है और इसका डेरिवेटिव लिया है। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0, तो जब आप यहाँ पर t की जगह पर 0 रखेंगे तो इससे जो आपके पास फॉर्म खुलेगी वो ये है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, e की पावर 0 1 होगा, तो ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा मिल के लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा खाली लैम्डा। अब ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपने निकाल लिया। सिमिलर पैटर्न आप इसे डिफ्रेंशिएट करें वंस अगेन, तो फिर आपको थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा। फिर आप उसे एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिल जाएगा। ये बाकी मैंने सिमिलरली लिख दिए हैं क्योंकि ये रूल है, अगर आप 2 लिख लें तो बाकियों को आप सिमिलरली लिख सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।